श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आग लगी है गगन में, बरस रहा अंगार। जो न होते संत तो जल जाता संसार। जय श्री राम। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करहीं, रो रो नरक कोटि जग परहीं। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अच्युत जन्म भर पावहीं पीरा। कहते हैं काकभूषुंडी जी कि हे गरुड़ जी, मैं इतना मूर्ख था, अपने गुरु से ईर्ष्या और जलन और डाह करने लगा। शास्त्रों में लिखा है कि वे लोग जो अपने गुरु जी से द्रोह करते हैं, ऐसे लोग वे करोड़ों युगों तक नरक में पड़े रहते हैं और वे वहाँ से निकलकर त्रिजग पशु पक्षी आदि योनियों में जाकर वहाँ शरीर धारण करते हैं। वहाँ जाकर 10,000 जन्मों तक दुख को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार से कहते हैं, बैठे रहे सी अजगर युव पापी, सर्प हो खल मल मति व्यापी। महाविटप को डर मह जाई, रहूं अधम अधम गति पाई। कहते हैं काकभूषुंडी जी कि इतने में आकाशवाणी होती है कि अरे पापी नीच, बुद्धि के मंदबुद्धि गुरु के सामने अजगर की तरह बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि को पापों से ढक गई है। और शिव जी हमारे इतने में पिंडी फाड़ कर प्रकट हो गए। कहते हैं कि मैं तुझे शाप देता हूँ, तू सर्प हो जा और अधम से अधम योनि को प्राप्त हो जा और नीच योनि को पाकर किसी भी पेड़ के खोतड़े में जाकर रह। हाहाकार कीनि गुरु, दारुण सुनि शिव शाप। कंपित मोहि बिलो की, अति उपजा परिताप। कहते हैं हमारे गुरुजी ने मुझे कंपित देख करके उनको बहुत तकलीफ हुआ और उन्होंने महादेव शिव का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार करते हुए कहा। मुझे कांपता हुआ देखकर वो बहुत दुखी हुए और हमारे गुरुजी के अंदर हृदय में बहुत बड़ा संताप उत्पन्न हुआ और वे चिंता में पड़कर महादेव शिव जी को प्रणाम करके मनाने लगे। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सम्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर यति मोर। कहते हैं कि काकभूषुंडी जी, हे पंछीराज गरुड़ जी, प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण गुरु जी हमारे श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरे लिए प्रणाम करके गदगद वाणी से विनती करने लगे और कहते हैं,
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। हे मुख्य स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद के स्वरूप ईशान दिशा को ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निस्वरूप में स्थित माया से रहित हे महादेव दिगंबर, आप आकाश को आच्छादित करने वाले और मैं आपको भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल के भी महाकाल के भी काल हैं। आप कृपालु हैं, गुणों के धाम हैं, संसार से परे हैं। आप परमेश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से बहुत भारी स्तुति करते हैं। जय श्री राम।